Good evening. Thank you. So if you see, there are 4 keywords. आज की जो टॉपिक हैं, there is happiness, there is living, there is about health, और साथ में thinking. So how are these 4 related? इन चारों का संबंध क्या है, पहले हम वो देखते हैं. ठीक है? So some simple keywords. हेल्थ को क्या कहते हैं हिंदी में? स्वास्थ्य. करेक्ट? स्वास्थ्य का मतलब क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग स्वस्थ. अगर हम स्वस्थ है तो हमारे लिए हम में स्वास्थ्य है, ऐसे कहते हैं. द स्टेट ऑफ बीइंग हेल्दी इज व्हाट इज कॉल्ड एज हेल्थ. आपने कभी सोचा है स्वास्थ्य और स्वस्थ इसका मीनिंग क्या होता है? तो आज का टॉपिक का जो सीक्रेट है वो इस एक शब्द से आ जाता है. स्था का मतलब है टू स्टे. संस्कृत में स्था का मतलब क्या है? टू स्टे. स्थाना मीन्स प्लेस. स्थिति, स्थिरा, ये सारे शब्द किससे निकले हैं? स्था. स्था का मतलब टू स्टे. स्थिरा का मतलब क्या है? स्टे एट वन प्लेस. इसलिए स्टेबिलिटी को स्थिर रहना कहा जाता है. इजी. अस्थिर मतलब क्या है? अस्थिर, अनस्टेबल, मतलब नॉट बीइंग एबल टू स्टे एट वन प्लेस. स्वस्थ. हु इज हेल्दी? कौन स्वस्थ है? वन हु स्टेस विद द सेल्फ. जो स्वयं के साथ रहता है वो स्वस्थ है, वो स्वस्थ है. स्व का मतलब क्या है? सेल्फ, खुद से. किस प्रकार का वो खुद है वो एक्सप्लोर करेंगे. दैट इज द हेल्दी थिंकिंग पार्ट. स्वस्थ. अस्वस्थ का मतलब है टू स्टे अवे फ्रॉम द सेल्फ. जो मेरा निज गुण है, जब मैं उन गुण और शक्तियों से दूर रहता हूं उसको कहा जाता है अस्वस्थ, अनहेल्दी. तो इसलिए अपनी संस्कृति में, भारत में सबसे ज्यादा फोकस माइंड को स्थिर करने के लिए दिया गया है. शरीर को साथ साथ देखभाल करनी ही है, लेकिन अगर शरीर की अगर स्वास्थ्य को ठीक रखना है तो कहां से शुरू करना है? इसलिए जो योग आसनास हैं वो हम सिर्फ एक्सरसाइजेस समझते हैं. एक्सरसाइजेस के लिए नहीं है. बॉडी को शक्तिशाली इसलिए बनानी है ताकि शरीर का प्रभाव मन पर ना पड़े और घंटों तक हम बैठ के विचार कर सकें, मेडिटेशन कर सके, ताकि शरीर मन को डिस्टर्ब ना करे. इसलिए योग सूत्रास में भी अष्टांग योग कहा गया है. उसमें एक आसन है और उसका गोल क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को जानना. इसलिए मीनिंग भी जो शब्द चुना गया संस्कृत में, स्वास्थ्य. स्वास्थ्य का मतलब क्या है? जैसे आपने देखा स्वस्थ. स्वस्थ का मतलब क्या है? स्व. स्व की स्थिति में स्थित रहना ही स्वस्थ रहना है. जब मैं स्वस्थ हूं तो मैं स्थिर हूं. जब मैं अस्वस्थ हूं तो अस्थिर हूं, अनस्टेबल. And the other way. When my mind is stable, my body is healthy. When my body is healthy, my mind is stable. Yes or no? जब आपको वायरल हो जाता है, कॉफ आ जाता है, कोल्ड आ जाता है, बुखार आ जाता है, मन शांत रहता है या डिस्टर्ब रहता है?
जब आपका मन डिस्टर्ब रहता है, स्ट्रेसफुल है, बिजनेस का कोई कारोबार चल रहा है, कोई लॉस हो गया, फेल हो गए, तो अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं आइसक्रीम उस टाइम पे, खाने की दिल होती है, यू विल फील गुड? नो. सो बोथ आर कनेक्टेड विथ ईच अदर. दैट इज वाई हैप्पी लिविंग इज थ्रू हेल्दी थिंकिंग. अब आपको समझ में आया कि शरीर और मन, इसको और we'll go into little more deeper. Any questions? Interesting? मनयेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः. मतलब मन ही सुख और दुख का कारण है हर मनुष्य का. बंधन का मतलब बॉन्डेज, दुख. मोक्ष का मतलब लिबरेशन, हैप्पीनेस, सुख. मन एव, एव मीन्स ओनली, मन एव कारणम. मन अकेला ही कारण बनता है. कब दुख होता है? बंधाय विषयासक्तम. जब सांसारिक चीजों से मन लगा हुआ रहता है, उनमें ही उलझा हुआ रहता है, तो दुख है. मुक्तई निर्विषयम स्मृतम. जब इन चीजों से अलग, जब स्व में स्थित होता है मन, तो सुख है. यस और नो? संसार की बातों में जब मन उलझ जाता है तो आपको अच्छा लगता है? 2 घंटा कंटिन्यूअस फेसबुक स्क्रॉल करने के बाद मजा आ गया, ऐसा लगता है? या यू फील एग्जॉस्टेड? हाउ डू यू फील आफ्टर 2 hours of watching Insta reels? You feel good or you feel exhausted? That is the reason. तो जब मन उलझ जाता है तो शरीर भी अस्वस्थ हो जाता है, क्योंकि अपनी स्व की स्थिति से दूर हो जाता है. दैट इज अस्वस्थ. तो ये जो मन है, इसको हम जितना स्टेबल रखना सीखते हैं, उतना शरीर भी स्थिर रहना सीखता है. आई मस्ट लर्न टू स्टेबिलाइज माई माइंड. अनफॉर्चुनेटली हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम में ये चीज को किसी ने सिखाया ही नहीं है. डिड एनी वन ऑफ यू लर्न हाउ टू स्टेबिलाइज योर माइंड इन योर स्कूल और कॉलेज? स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, एनीवेयर? Zero. And then we are worried, I am not happy. I don't know how to be happy. So the first skill that we all need to learn and teach our children is how do I stabilize my mind? And that is what we will explore today. And this is what the science is saying. अभी तक आपने देखा कि हमारे कल्चर, हमारे शास्त्र और संस्कृत से स्वास्थ्य, स्वस्थ, स्थिर और अस्थिर, इसका मीनिंग क्या है, और शरीर का स्वास्थ्य और मन का स्वस्थ, इन दोनों के बीच का संबंध क्या है. अभी साइंस क्या कहता है वो भी देखेंगे. क्योंकि कईयों को होता है ना, ये शास्त्रों की बात हम नहीं मानते, हम साइंस को मानते हैं. ठीक है, शास्त्रों में वो कहा गया, अभी साइंस क्या कहती है. सो दिस इज व्हाट साइंस आल्सो सेज. Mind impacts body through the brain, and body impacts mind through the brain. That's why brain is in between. That's why you see two-way direction. When mind is stable, sthir, brain sends an all okay signal to the body. When mind is relaxed, swastha, then brain sends an all okay signal to the body. So when you are relaxed mentally, how is your body? You feel good? Yes or no? When mind is unstable, when mind is disturbed, brain sends a not okay signal. And that is what leads to ill health. That is what leads to, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? डिजीज. स्प्लिट करो, डिस ईज. When I am not at ease,
that is disease, dis-ease, aswasth. So how does mind impact body? What does the research talk about this? Let's explore that a little more. Now there is this interesting effect called placebo effect. Placebo means in Latin, I shall please. So instead of giving you a pill, okay, if I give you a sugar pill, but I tell you that this is a tablet, and you believe that this is indeed a tablet, then it will impact your body as if it is a tablet, even if I give you a sugar pill. Okay? Now let's watch a small video of how belief comes from mind, and how does that impact the body. So what science today is talking about is, when you say that you are taking a pill, but I give you a sugar pill, it still impacts your body as if you are taking that as a tablet. Now they did this interesting experiment in Boston where they took 3 sets of people, all of them above 60, all of them suffering from knee pain. So for 3 sets of people, what they did was, for the first set of people, and all of them similar age, all of them suffering from knee pain, and all of them were told that they will do a knee surgery which will help remove their pain. Okay? For the first group of people, what they did was, they took them into the operation theater, just took them into the operation theater, and the doctor spent the same amount of time as if he was doing a surgery, but they did not do any surgery. Nobody knew for whom which procedure was being done. So they just made a couple of cuts and they bandaged, and after 1 hour they were sent out. This is what they did with the first group. And for the second group, what they did, they cut open the knee, they just washed, didn't do anything, and then sewed it back and then sent them away. For the third group of people, they cut open the knee, did the actual surgery, sewed it back and sent them. 3 groups. Clear? And they followed up with them after a month, after 6 months, and after 2 years to check. And no patient knew to whom which surgery was done. Only the doctor knew. So they meticulously kept track of to whom which surgery was done, and they were followed up after a month, 6 months, and 2 years. And for all of them, their knee pain got completely cured. And this is actually published in British Medical Journal. So that is why science is saying injection is more powerful than a tablet. And surgery is more powerful than injection. That is why you check yourself. If you have any viral fever or some fever, you go to your local doctor and he charges 50 rupees consultation fee or 100 rupees. And he says, आपको कुछ हुआ नहीं है, पैरासिटामोल ले लो, 3 दिन के लिए ठीक हो जाओगे. You won't be happy. But you go to a super specialty hospital on the other side of the street. He will charge you 1000 rupees consultation fee. He will make you wait for 2 hours. Write a bunch of tests which will make you poor by 7000 rupees. And then he will write an antibiotic, each tablet costing 150 rupees. You will take that and immediately feel good और बोलते हैं क्या डॉक्टर है यार, एक टैबलेट दिया ठीक हो गया. ये कहाँ का डॉक्टर है? अगर ये डॉक्टर इतना अच्छा होता तो 100 रुपए थोड़ी लेता. Even though the same paracetamol would work on you, but you will not like that. Because somewhere inside our mind, we have this mapping between cost and quality. You are wearing a jacket and the jacket says Tommy Hilfiger.
Your friend goes to exactly the same place in Ludhiana where that jacket is prepared but without the logo. तो आपने 1 लाख लगाया और वो 10,000 में ला लिया. And he is getting from the exact same manufacturer. तो वो आके दिखाता है मैं मैन्युफैक्चरर से लाया, सिर्फ वो लोगो नहीं है, because I can't put the logo. वो पहनने के बावजूद आप कहेंगे ये ठीक नहीं है, ये मेरा ही टॉमी हिल्फिगर है, मेरा ही ओरिजिनल है, मुझे ही अच्छा लगता है, ये ठीक नहीं लगता है. I'll see if I can. So you don't feel good because somewhere internally cost और quality वो दोनों को हमने जोड़ दिया है. अगर कॉस्ट ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है? ऑटोमेटिकली हम ये सोचते हैं कि क्वालिटी ज्यादा है, क्योंकि हम ये मानते हैं उसी रूप से हम अनुभव भी करते हैं. सो दैट इज हाउ इन अ सटल वे माइंड स्टार्ट्स इंपैक्टिंग द बॉडी. और हमारे जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उनका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है शरीर पर. 2 प्रकार के इमोशंस हैं, पॉजिटिव इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस, सब जानते हैं. यस. And positive emotions give rise to positive neuropeptides. Mind, brain, body. याद है आपको पिक्चर? So when I make positive feelings inside my mind, brain releases positive neurochemicals. Because brain is a wonderful chemical factory. जब मैं negative emotions करता हूं तो brain क्या रिलीज करता है? Negative neuropeptides. ये positive neuropeptides का मतलब है, example, these are all painkillers, endorphins, enkephalins, where they make you feel good, they make you feel relaxed. Or negative neuropeptides are all stress hormones, steroids, adrenaline. ये सब brain release करता है, तो we feel stressful. And this gives rise to healing energy, this gives rise to harmful energy. इससे health और इससे disease, dis-ease. This is the sequence. Mind, brain, body. Mind, brain, and then body. That is a sequence. और पॉजिटिव इमोशंस का हेल्थ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? मुझे अच्छा क्यों सोचना है? कई ये पूछते हैं ना कि बाला भाई ये तो घोर कलयुग है, सभी झूठ बोलते हैं, सारा नेगेटिविटी है, आप मुझे ही क्यों बोलते हैं पॉजिटिव रहना? ये ब्रह्मा कुमारियों के पास आते हैं तो यही सिखाते हैं, शांत रहो, शक्तिशाली रहो, अच्छा बोलो. बकवास है ये सब, ये नहीं चलेगा दुनिया में. ये दूसरों के लिए आपको करने की जरूरत नहीं है, खुद के लिए. क्योंकि खुद का मन जब श्रेष्ठ संकल्प करता है तो कौन सुन रहा है? मैं खुद सुन रहा हूं ना, तो मेरा शरीर खुद ठीक हो रहा है ना. चाहे कोई माने या ना माने, लेकिन अगर मैं ठीक सोचता हूं तो किसके लिए फायदा है? मेरे लिए ही तो फायदा है. तो ये जो है, ये साइंस भी अभी प्रूव कर रहा है. एंड देयर आर ओवर 200 लैबोरेटरीज एंड यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड विच आर रिसर्चिंग एक्सक्लूसिवली ऑन पॉजिटिव इमोशंस. आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स. ब्रेन के नीचे एक नर्व जाता है जिसका नाम है वेगस नर्व. क्या कहते हैं उसको? वेगस नर्व. तो वो वेगस नर्व हार्ट, किडनीज, सारे अंग्स को टच करते हुए जाता है. दैट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नर्व्स इन ह्यूमन बॉडी. ओके. और वो नर्व जितना शक्तिशाली है उतना आपके डिफरेंट ऑर्गन्स भी शक्तिशाली होंगे. दैट मीन्स वो वेगस नर्व का स्ट्रेंथ को वेगल टोन कहा जाता है. वो वेगल टोन को मेजर करने से आपका हार्ट हेल्थ जान सकते हैं. अगर वो वेगल टोन वीक है, इसका मतलब आपके हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा हैं. अगर वो वेगल टोन शक्तिशाली है, ज्यादा है, तो आपके हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत कम हैं. और अभी साइंस क्या कह रहा है? जब औरों के प्रति और अपने प्रति आप रहमदिल बनते हो, तो वो वेगल टोन, उसका स्ट्रेंथ बढ़ता है, जिससे आपका दिल का मतलब क्या है? हार्ट बिकम स्ट्रांग. नाउ दैट इज व्हाट साइंस इज सेइंग. कंपैशन
and strengthening of vagal tones. So when you are compassionate, when you show compassion to yourself and to others, तो किसका हार्ट अच्छा बन रहा है? इसलिए कहावत में हम क्या कहते हैं? छोटी दिल बड़ी दिल. लिटरली उन्होंने मेजर किया है हार्ट का साइज. जो जेलस हैं, जो बहुत अपने आप को ही देखते हैं, दे आर वेरी वेरी सेल्फिश. स्टैटिस्टिकली व्हेन यू कंपेयर पीपल, जो फ्राक दिल है, जो सभी के साथ शेयर करते हैं, देयर हार्ट साइज इज अ लिटिल लार्जर कंपेयर्ड विद दोस पीपल हु आर वेरी वेरी सेल्फिश. तो जो हम यूज करते हैं ना अपने लैंग्वेज में, शब्दों में, बहुत बड़ा राज है. छोटी दिल बड़ी दिल. प्रैक्टिकली यू सी दैट हियर. इसलिए हम रहम दिल कहते हैं. एंड दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लैब ऑफ स्टैनफोर्ड, सेंटर फॉर कंपैशन एंड अल्ट्रुइज्म रिसर्च. नामी है. रहम के ऊपर और दातृत्व के गुण के ऊपर वो रिसर्च करते हैं. और उन्होंने ये भी पाया, वेरी इंटरेस्टिंग, हम क्या कहते हैं कहावत, नेकी कर. क्यों कहते पता है? नाउ दे हैव रिसर्च्ड इट. दे सेड, अगर आपने किसी को कुछ अच्छा किया किसी के लिए, लेकिन उसके बारे में जब आप सोचते हैं और उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसका प्रभाव आपके ब्रेन पर और आपके हार्ट पर नहीं गिरेगा. जब आप किसी को कुछ अच्छा करते हैं विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, only that activity, only that is called as altruism. Only that altruism will have positive impact on your mind and body. Fascinating stuff. हम कहते हैं, कुछ करते हैं किसी को, लेकिन मन में ये रहता है, ठीक है देखते हैं ये जब मुझे चाहिए ये करेगा या नहीं करेगा. 2 साल के बाद इससे कुछ काम पड़ने वाला है, तो इसलिए मैं मदद तो करूं इसको अभी. So when you have that kind of mindset, वो जो आप अच्छा काम कर रहे हैं उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा. Somehow brain and mind seem to understand how genuine your intention is. So the body's response is dependent on your intent and not just your action. अभी नेक्स्ट देखो, चैरिटी एंड इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथनिंग. जो मैंने कहा, जब दिल से हम वो करते हैं किसी को चैरिटी, दैट मीन्स वो दिया और भूल गए, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग रिटर्न फ्रॉम यू, देन फॉर दोज काइंड ऑफ पीपल, इवन इफ यू डू 1 act of charity per week, कितना? जस्ट 1 act of charity. किसी को रोड क्रॉस करने में मदद किया, किसी को कुछ दान दिया, किसी की अगर समय, आपने अपना समय निकाल के किसी की बात सुनी, उनको मदद किया, किसी के होपलेस में होप पैदा किया, कोई भी छोटा सा अच्छा काम आपने किया, इवन इफ यू डू 1 act per week, your immune system becomes strong. Your susceptibility to infections and all these other viral fever goes down. And this is what, and see the names of the laboratories. कितने इंटरेस्टिंग है. ग्रेटर गुड साइंस सेंटर एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली, सम ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड. सो व्हेन यू आर डूइंग इट फॉर ग्रेटर गुड, बेहद की अच्छाई के लिए, नॉट बीइंग सेल्फिश, दैट इज द इंपैक्ट. ग्रैटिट्यूड मेक्स यू हैप्पियर एंड हेल्थियर. आज दुनिया में इतना दुख क्यों है पता है? वन ऑफ द रीजंस, कंपैरिजन. यार मेरा तो जैज है, उसका तो बेंज है. यहां पे सबसे कॉस्टली कौन सा है फ्लैट? हम इसमें रहते हैं, सिर्फ 2000 फुट है, उनका 3500 है स्क्वायर फीट. उनका 4 बेडरूम है, हमारा 3 ही है. सो दिस कॉन्स्टेंट कंपैरिजन इज व्हाट इज मेकिंग अस अनहैप्पी. ग्रैटिट्यूड का मतलब है, जो मेरे पास है क्या मैं उनको दिल से एक्नॉलेज करके अनुभव कर रहा हूं? जब वो मैं करता हूं, देन आई बिकम हैप्पी एंड हेल्दी. एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको दूंगा, आप करेंगे आपकी भलाई के लिए. रोज, अभी भी हम करेंगे, रोज रात को सोने से पहले एक नोटबुक आप सेट करो. उसका नाम है ग्रैटिट्यूड जर्नल. क्या है उसका नाम? ग्रैटिट्यूड जर्नल. थैंक्स कहना.
ओके, किसी को भी आप थैंक्स कहो, चाहे भगवान का कहो, अगर भगवान को नहीं मानते हैं, डेस्टिनी को, किसी को भी आप थैंक्स कह सकते हैं। उस दिन में जो 3 अच्छे चीज हुए हैं आपके साथ, वो 3 अच्छे चीज आप लिखो, दिल से थैंक्स कहो और सो जाओ। एंड सी द डिफरेंस इट्स मेक्स एज यू कीप राइटिंग योर ग्रैटिट्यूड जर्नल। अभी से शुरू करें। सभी के पास नोटबुक पेन है? किसके पास नहीं है? शनमुग भाई, दे नीड नोटबुक एंड पेन, विल गेट देम फॉर यू। हियर, आपके जीवन में सब बुरा तो नहीं है ना? कुछ तो अच्छा हुआ ना अभी तक? बचपन से आज तक कुछ तो मिला ना अपने आप को, राइट? देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू आर हैप्पी अबाउट, थैंकफुल अबाउट. सो कैन यू राइट 5 such things for which you are grateful अपने जीवन में? 5 things, 5 चीजें जो आपको मिली हैं, for which you are grateful. Yeah, I said 5 things in your life as of today that you are grateful for. Very good. I'll tell you. मिले हैं 5 चीजें या मुश्किल है? मिले ना? बहुत है ना? वेरी गुड. तो ग्रैटिट्यूड का मतलब है जो मेरे जीवन में मुझे प्राप्तियां हुई हैं, आई एम अलाइव, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट. यस और नो? आई एम एबल टू स्पेंड टाइम टू लिसन टू दिस काइंड ऑफ टॉक्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट. यस और नो? आई एम स्टिल एबल टू वॉक, आई एम एबल टू सी, आई एम एबल टू हियर, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट. यस और नो? तो जो हमें प्राप्तियां मिली हैं, जब उन प्राप्तियों को हम स्मृति में लाते हैं और स्मृति में लाके दिल से थैंक्स कहते हैं, वो खुशी जो आती है दिल से, माइंड, ब्रेन, बॉडी, दैट इज व्हाट मेक्स यू हैप्पियर एंड हेल्दियर. जो हमारे पास नहीं है उसके बारे में हम ज्यादा सोचते हैं, दुनिया ऐसी बन गई है. जो हमें ऑलरेडी मिल गई है उसके बारे में हम सोचते ही नहीं है, या तो कम सोचते हैं या सोचते ही नहीं है. तो जितना जितना हम अपने प्राप्तियों को अपने स्मृति में लाते हैं, रोज रोज कोई ना कोई प्राप्ति होती है. आपको होती है या नहीं होती है? यू आर स्टिल अलाइव एट द एंड ऑफ द डे. ये बहुत बड़ी प्राप्ति है ना. आज ऑफिस जाके आया, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, बॉस ने नहीं डांटा, फैंटास्टिक. बिजनेस में कोई लॉस नहीं हुआ, ये भी प्राप्ति है ना. तो जो चीज सारे दिन में 3 ऐसी प्राप्तियां जो आपको मिली हैं, सिर्फ 3, वो लिखना शुरू करो. वो लिखने के बाद ही सो जाओ. हो सकता है शुरू करेंगे आज से. ये खुद के लिए अच्छा है, बिकॉज whoever maintains gratitude journal, their lifespan also increases and their life experience also becomes happy and more healthy. Fascinating stuff. ये सिंपल है, शुरू करो आज से. And that is what is called as well-being laboratory. वन अनाउंसमेंट. हाँ, जो भी छोटे बच्चे सामने बैठ सकते हैं, नीचे नीचे चद्दर है, आके बैठेंगे 2-4 लोग.
ताकि जो बड़े बड़े आते हैं उनको जगह मिल जाएगा. और whoever can sit down comfortably can sit there. छोटे बच्चे हाथ उठाइए. You want to come forward? You want to go forward? Yeah. Good, good. Give him a big hand. यहाँ बैठो. देखना है? और भी 2-4 लोग बैठना चाहते हैं, सामने बैठ सकते हैं. Okay. You want to put that here? That's much better. We have one more. We'll put. Please. यहाँ डाल. Okay. सेल्फ कंपैशन, अपने आप पर रहम करना बहुत बड़ी बात है. नॉट बीइंग सेल्फ क्रिटिकल. बैठिए. सिट देयर. कैन यू सी दैट? कैन यू सी द स्क्रीन? या. तो सेल्फ कंपैशन का मतलब है अपने आप पर रहम करना. सिंपल डेफिनेशन. सेल्फ कंपैशन का मतलब, सेल्फ रहम का मतलब यह है आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ कैसे बात करते हो. अगर उसको कोई मुश्किल आया, कोई एग्जाम फेल होके आया, तो आप कैसे बात करते हो उनसे? अच्छा किया, पढ़ाई नहीं करते हो तो ऐसा ही होगा, बैठ के रहो, अभी 1 साल तक रोते रहो, ऐसा कहेंगे? आपका बेस्ट फ्रेंड फेल हुआ है और आपके पास रोते रोते आया है, ऐसा बोलेंगे उसको? नहीं बोलेंगे ना. तो जिस प्रकार से आप अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करते हो ना, ऐसे अपने आप से बात करो रोज. आप खुद अपने प्यार के काबिल हो या नहीं हो? जोर से. यस. तो अपने आप से प्यार से बात करना सीखो. एंड दैट इज सेल्फ कंपैशन. बिकॉज वी आर टू मच सेल्फ क्रिटिकल. तो ये सेल्फ कंपैशन से क्या होता है? दैट गिव्स राइज टू लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स. एंड दैट इज द प्लेस वेयर दिस लेडी क्रिस्टन नेफ हैज डन अ लॉट ऑफ वर्क इन दिस एरिया फॉर द लास्ट 15 years. Forgiveness. So you have a Stanford forgiveness project. They say forgive and forget. Forgiveness का मतलब ये नहीं कि किसी को आप क्या करो. Forgive का मतलब क्या है? Forget का मतलब भूलना. Forgive का मतलब क्या है? माफ करना. माफ उनको क्यों करना है? माफ करने का मतलब क्या है? माफ करने का मतलब क्या है? हम भूल नहीं सकते हैं. अगर आपने कोई बुरा काम किया मेरे से, मैं भूल नहीं सकूंगा अनलेस आई हैव डिमेंशिया, अदरवाइज आई वोंट फॉरगेट. बट फॉरगिवनेस का मतलब यह है आपको देखने के बावजूद, आपने जो मुझसे किया वो याद आने के बावजूद, उसको मैं अपने मन पर प्रभाव डालने नहीं दूंगा. दैट इज ट्रू फॉरगिवनेस. I won't be able to forget, but I will not allow you what you did to me 10 years ago to influence me today. That ability is forgiveness. And loving kindness. ब्रह्म कुमारीज में आज 3rd संडे है ना. यूजुअली हम 6:30 से 7:30 अंतरराष्ट्रीय योग कहते हैं. तो सारी संसार के लिए शांति के वाइब्रेशंस फैलाते हैं. जब भी आपको टाइम मिले, यहां पे भी मेडिटेशन सेंटर है on 3rd Sunday 6:30 to 7:30 and usually on every day from 7 to 7:30 संगठित योग चलता है. जब सभी के साथ मिलके हम अच्छे संकल्प करते हैं संसार के लिए, मेरे लिए नहीं, संसार के लिए. That loving kindness has a lot of impact on your physical and mental health. तो this is all just a glimpse. ये छोटा सा टेस्ट है आपको कि मुझे अच्छा क्यों सोचना है. इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपको सेल्फिश रहना है, देन बी ट्रूली सेल्फिश. डोंट बी डम्बली सेल्फिश. ट्रू सेल्फिशनेस का मतलब क्या है? मुझे किसी भी हालत में अपनी शांति को, अपनी खुशी को नहीं खोना है. बिकॉज आई एम वेरी सेल्फिश अबाउट माई हैप्पीनेस एंड पीस. आप मुझे कुछ भी करो, डांटो, गुस्सा करो, लेकिन मैं इतना सेल्फिश हूं अपनी शांति और खुशी की, आप कुछ भी करो उसका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा. दैट इज सेल्फिशनेस. दैट इज ट्रू सेल्फिशनेस. बनेंगे आज से? बनने की कोशिश करेंगे? You should become truly selfish so that nobody can disturb you. Nothing can disturb you. बनेंगे? Very good. Now, so let's explore some of the principles of healthy thinking. तो अभी आपने देखा
पिछले आधे घंटे से हम ये डिस्कस करते आए हैं कि मन का प्रभाव तन पर कैसे पड़ता है. क्लियर? एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? निश्चय हो गया अभी? और हमें क्यों श्रेष्ठ संकल्प करने हैं यह भी समझ में आ गया विद द रिसर्च. कम देयर, दैट इज वाई. क्वेश्चन ये है, हम पॉजिटिव में जाना चाहते हैं लेकिन फिर भी हम नेगेटिव में जाते हैं. इसका कारण है कि हमने अपने आप को पॉजिटिव बनाने के लिए समय नहीं दिया है, शक्ति नहीं भरी है. दैट इज वेयर मेडिटेशन कम्स इन. वी आर सो बिजी ड्राइविंग द कार दैट वी डोंट हैव टाइम टू फिल द फ्यूएल. हम इतने बिजी हो गए गाड़ी चलाने में कि गाड़ी रोक के पेट्रोल भरने की टाइम नहीं है. आप सभी के पास कार है, सबके पास है 4 व्हीलर. अगर गाड़ी को सर्विसिंग नहीं कराते हैं तो क्या हो जाता है गाड़ी? क्या हो जाता है गाड़ी? क्या हो जाता है? व्हाट हैपेंस? खराब हो जाता है ना. अगर आप सर्विसिंग सेंटर में जाके उसको कहेंगे, बॉस मैं बहुत बिजी हूं, गाड़ी चलाते रहूंगा, आप सर्विस करते रहो, बोलेंगे? तो वो कैसे देखेगा? सर या तो आप पागल है या तो मैं पागल हूं. मैं जानता हूं मैं पागल नहीं हूं. बोलेगा ना कि बोलेगा सर आप गाड़ी चलाओगे तो उसमें सर्विसिंग कैसे करूं? और सर्विसिंग आपके घर में आके करेगा या आपको सर्विसिंग सेंटर जाना पड़ेगा? सर्विसिंग सेंटर में देना पड़ेगा ना. तो ये जो ब्रह्मा कुमारीज की मेडिटेशन सेंटर्स हैं वो माइंड के सर्विसिंग सेंटर्स हैं. दिन रात हम ये मशीन, ये गाड़ी इतना चलाते हैं, जब पूछते हैं आपको मेडिटेशन सीखना है, टाइम नहीं है, बहुत बिजी हूं. ठीक है. और ये गाड़ी बीच बीच में रुक जाती है, गुस्सा आता है, नींद नहीं आती है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लेकिन फिर भी नहीं, सर्विसिंग नहीं करना है. ठीक है. कभी कभी धुआं भी निकल जाता है, इतने दिन धुआं निकलती है, फिर भी सर्विसिंग करने के लिए टाइम नहीं है. ठीक है, आपकी मर्जी. तो जो रोज गाड़ी साफ करते हैं, गाड़ी का रोज जो देखभाल करते हैं, उनका गाड़ी का लाइफ स्पैन ज्यादा होता है या कम होता है? अपने आप से पूछो. अपने मन की सर्विसिंग के लिए आप कितना टाइम देते हो? आंसर देने की जरूरत नहीं है, मैं आंसर पूछ के शर्मिंदा नहीं करूंगा, सिर्फ आप सोचना. सो वी विल लर्न सम ऑफ दोज प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्दी थिंकिंग. सो द फर्स्ट प्रिंसिपल इज ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना. आप सभी इसके शिकार हैं. रोकना चाहते हैं लेकिन रुकता ही नहीं है. So we will learn about that. So overthinking is the enemy of healthy thinking. Can you move that a little bit, the projector to the left? Yeah. Thank you. So the first principle, overthinking का मतलब है जरूरत से ज्यादा सोचना. Yes or no? डेफिनेशन ठीक है? ओवर थिंकिंग का मतलब है बहुत फास्ट सोचना. डेफिनेशन ठीक है? तो अगर मुझे ओवर थिंकिंग नहीं करना है तो कम सोचना है और धीरे सोचना है. यस और नो? जब मैं कम सोचना चालू करूंगा और धीरे सोचना चालू करूंगा तब उसको कहा जाता है हेल्दी थिंकिंग. ये डेफिनेशन ठीक है? क्या हेल्दी थिंकिंग है वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं. कैसे हेल्दी थिंकिंग करना है वो भी डिस्कस करेंगे. थोड़ा सा पेशेंस. वेरी इंटरेस्टिंग. यू विल लर्न दैट नाउ. ठीक है. जब हमारे संकल्प हम कम करते हैं, जो बेकार की चीजें हैं वो सोचना बंद कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली ओवर थिंकिंग कम हो जाता है. एंड रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ द थॉट्स ऑल्सो रिड्यूसेस ओवर थिंकिंग.
नाउ आई विल गिव यू वन ब्यूटिफुल इनसाइट जो बहन जी ने पूछा. ये नंबर और स्पीड दोनों का बहुत गहरा संबंध है. अगर आप कम सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे सोचेंगे. अगर आप ज्यादा सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली फास्ट सोचेंगे. दे विल ऑलवेज गो टुगेदर, ऑलवेज. वी विल कम टू दैट, वी विल कम टू दैट, आई एम कमिंग देयर. ठीक है, तो एक को आपने कंट्रोल किया तो दूसरा ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा. चेक करना आप. इफ यू वांट आई विल गिव यू अ कपल मिनट्स. जब आप बहुत खुश हैं, ठीक है, बहुत खुश है आप, तब आपके मन के संकल्प ज्यादा चलते हैं, कम चलते हैं, धीरे चलते हैं या फास्ट चलते हैं? जब आप बहुत एंग्शियस है, वेरी एजिटेटेड, संकल्प फास्ट चलते हैं या स्लो चलते हैं? जब फास्ट चलते हैं तो ज्यादा चलते हैं या कम चलते हैं? ये ऑटोमेटिक है. एक को कम करने से दूसरा कम हो ही जाता है. उसका भी अभ्यास भी हम करेंगे. सो दैट इज द प्रिंसिपल. चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत. इसका मतलब है जब हमारा ब्रीदिंग, ठीक है, वाता मतलब लाइफ फोर्स, प्राणा, चले वाते चले चित्तम, चित्तम का मतलब है माइंड, निश्चले निश्चलम भवेत. एक को आपने कम किया तो दूसरा ऑटोमेटिकली कम हो ही जाता है. दैट इज वाई व्हेन यू थिंक फास्ट यू ऑल्सो ब्रीद फास्ट. यस और नो? When you think more, you also breathe shallow. Yes or no? When you breathe deeply, you will think slowly. Yes or no? When you are relaxed, you will breathe deeply. Yes or no? Now this is a two-way street. Thinking, breathing, aging, all the three are related with each other. आप लिख के इसके बारे में सोचना. Thinking, breathing, aging. You think fast, you breathe fast. You breathe fast, you age fast. इसलिए जिनके बहुत स्ट्रेस होते हैं, बाल भी ग्रे हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं, दे लूज देयर हेयर एंड दे ऑल्सो लुक older than their age because the metabolic clock is running faster and that is controlled by my thinking and my thinking is controlled by my breathing. And all the three are connected with each other. So if I want to control my mind, the easiest is to start with my breathing. Chale vate chalam chittam. That means my breathing, the movement of breath is a mirror to the movement of mind. Stabilize your breath to stabilize your mind. इसलिए प्राणायाम सिखाया जाता है. That is why spending few minutes every day in the morning, consciously reducing the speed of your breathing is so important. Yes. Yes. No, that breathing is basically because your heart rate is increasing and you are engaging. It is not coming from your thinking. It's coming from your body. Right? You don't think fast. It is just a physiological response. That's it. Okay? You can control your mind through your breath. Breathing slowly and deeply reduces the speed and the number of your thoughts. प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस. शैल वी डू दैट? एंड रिलैक्सेशन का मतलब क्या है? रिड्यूसिंग द स्पीड एंड नंबर. एक को कम करो तो दूसरा कम हो ही जाएगा. अभी अभ्यास करने के लिए तैयार है? चलो, सिट स्ट्रेट. मैं आपको पहले डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, उसके बाद आप करना. डोंट फोल्ड योर आर्म्स, सिट स्ट्रेट. जब आप ब्रीदिंग करेंगे अपना पेन और पेंसिल नीचे लगा दो, कोई नहीं ले जाएगा, आई प्रॉमिस. नीचे लगा दो. हैंड्स को फ्री छोड़ो, ऐसा मत, या ऐसा. और मेरी तरफ देखना, ठीक है? व्हेन आई एम ब्रीदिंग, द राइट वे टू ब्रीद, lots of problems, health problems and mental problems can be resolved if we can learn the right way to breathe.
अगर ब्रीदिंग ठीक करेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे। तो सबसे पहले सही ब्रीदिंग क्या है? व्हेन आई ब्रीद इन, ठीक है, जब मैं श्वास अंदर लेता हूं तो मेरा ये जो पेट है वो बाहर आना चाहिए। कैन यू फील दैट? कैन यू सी दैट? व्हेन आई ब्रीद इन, चेस्ट से नहीं, स्टमक से। दैट्स द डिफरेंस। हम ये अभ्यास करते हैं, नहीं, यहां से होल्ड फॉर अ सेकेंड एंड देन व्हेन यू ब्रीद आउट your stomach muscle should go in. When you breathe in, your stomach muscle should come out. Is that clear? करेंगे? समझ में आ गया? आंखें बंद करो। Sit straight. Take a deep breath. Breathe slowly and deeply. As you breathe in, observe the muscles of your stomach expand. As you breathe out, observe the muscles of your stomach contract. Breathe slowly and deeply. As you breathe in, observe the muscles of your stomach expand. As you breathe out, observe the muscles of your stomach contract. Breathe slowly and deeply. Let go of any tension in any part of your body and relax yourself. Continue to breathe slowly and deeply. Gently rub your palms and wipe your eyes. How do you feel now? Easy? Simple? Do this at least 5 to 6 times a day. And we did this hardly for 60 seconds. पॉसिबल? इतना टाइम मिलता है? 60 सेकेंड्स ईच टाइम, 5 बार दिन में। जो ऑफिस में जाते हैं, मीटिंग से 1 मिनट पहले ज्वाइन हो जाओ जूम में या मीटिंग रूम में, ये अभ्यास करो, फिर मीटिंग शुरू करो। हो सकता है? वेरी सिंपल। ओके, दिस इज वॉट इंप्रूव्स योर फोकस। वेरी सिंपल मेथड। तो रिलैक्सेशन मीन्स रिड्यूसिंग द स्पीड एंड नंबर। एंड हाउ डू यू रिड्यूस? By breathing slowly and deeply. This is the first step. No. Only through nose. No mouth breathing. Mouth breathing is very bad. No. When you are doing pranayam, you start with only nose. That's okay. Nose and focus on your stomach. Have you seen 1 or 2-year-olds or 3-year-olds when they sleep? You see their stomach, the belly, going up and down rhythmically. And you see when they are deeply asleep, you observe their belly. That's belly breathing. And that's what we should start practicing. जितना आप ये अभ्यास करेंगे, उतना ही अगर ये संस्कार बन गया, तो फास्ट सोचने के लिए कहो तो भी आपका मन फास्ट नहीं सोचेगा। Yes. But it is better when you are sitting, it's better that you do that. Even while lying down in Shavasana, you can do that, no problem. Okay? Easy? Good. Now, stimulation increases overthinking. Stimulation और relaxation, इसका बहुत बड़ा अंतर है। 2 घंटे बहुत बोरिंग मीटिंग, यार थोड़ा रिलैक्स होते हैं, चलो निकालो मोबाइल और फेसबुक सर्फ करो। Is that relaxation?
नो, दैट इज स्टिमुलेशन. बहुत गलत फहमी है संसार में. स्टिमुलेशन को रिलैक्सेशन समझ बैठे हैं लोग. रिलैक्सेशन रिड्यूसेस ओवर थिंकिंग एंड द स्टिमुलेशन का मतलब है थिंक डिफरेंट, थिंक फास्ट. रिलैक्सेशन का मतलब है थिंक लेस, थिंक स्लो. और दूसरा प्रिंसिपल लिख लो, वेयर एवर देर इज अ स्क्रीन इट इज स्टिमुलेशन. प्रिंसिपल क्या है? वेयर एवर देर इज अ स्क्रीन इट इज स्टिमुलेशन. रिलैक्सेशन का मतलब नो स्क्रीन. इतना अच्छा नेचर है यहां पे, बच्चे खेल रहे हैं, यू हैव ट्रीज, यू हैव ओपन स्पेस. सो गेटिंग कनेक्टेड विथ नेचर इज ट्रू रिलैक्सेशन. गेटिंग कनेक्टेड विथ स्क्रीन इज स्टिमुलेशन. स्टिमुलेशन का मतलब है आप अपने माइंड और ब्रेन को और चंचल कर रहे हैं. चंचल करेंगे तो आप शक्तिशाली बनेंगे, रिलैक्सेशन अनुभव होगा, या थक जाएंगे. हाथ को ऐसे करते रहो, थकेंगे या नहीं? थकेंगे ना कुछ देर के बाद. तो यही हम कर रहे हैं अपने मन को. कंटिन्यूअसली स्क्रोलिंग, continuously watching, continuously listening, all sorts of nonsense. So where there is a screen, it is stimulation. And the more stimulation का हिंदी में, please help him. चंचल, उत्तेजना. स्टिमुलेट करना मतलब बार बार उसको उत्तेज करना. Thank you. So the more consciously I relax, the less is overthinking. कॉन्शियसली करना है मुझे, ध्यान रख के करना है. ऐसे ही रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे ही वेस्ट संकल्प करना आदत हो गई है. यस और नो? तो कॉन्शियसली बैठ के समय निकाल के मुझे अच्छे संकल्प करने हैं. और दूसरा प्रिंसिपल, जो भी संकल्प आया, जो ओवर थिंकिंग के बारे में कई लोग कह रहे थे ना कि बहुत संकल्प चलते हैं, जो भी संकल्प वेस्ट या नेगेटिव संकल्प आया, उसके बारे में आपको सोचना नहीं है, उसको एंगेज नहीं करना है. वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल. व्हेन यू एंगेज अ थॉट, यू आर एम्पावरिंग अ थॉट. व्हेन यू इग्नोर अ थॉट, यू आर मेकिंग द थॉट पावरलेस. मिसाल के तौर पर, एग्जाम में फेल हो जाऊंगा तो, अब ये वेस्ट थॉट है. एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, ये वेस्ट थॉट आया, इसको एंगेज करना. इसका मतलब क्या है? हां, फेल हो गया तो 1 साल वेस्ट हो गया. 1 साल वेस्ट हो गया तो मेरे क्लासमेट्स आगे चले जाएंगे, मैं पीछे रह जाऊंगा. मैं पीछे रह जाऊंगा तो मुझे देख के सब हंसेंगे. तो हाउ कैन आई विथस्टैंड दैट? अभी फेल हो गया, सभी मुझे फेल मोदू कहेंगे. ये क्या है? तो ये क्या है? दिस इज एंगेजिंग अ वेस्ट थॉट. इग्नोरिंग का वेस्ट थॉट का मतलब क्या है? मैं अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहा हूं ना, ये वेस्ट थॉट है. एग्जाम मैंने अभी तक लिखा नहीं ना, तो बाला इसके बारे में अब क्यों सोच रहा है? इग्नोर इट, पढ़ाई पे फोकस कर. नाउ दिस इज इग्नोरिंग द वेस्ट थॉट. तो व्हेन आई एंगेज अ वेस्ट थॉट और अ नेगेटिव थॉट, आई एम्पावर इट. एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा. जो हनुमान की पूंछ होती है ना, ऐसा बढ़ती जाती है. ये क्यों की क्यों, ये क्यों आया, ये क्यों, इसने क्यों कहा, मेरे को ही क्यों कहा, मेरे से ही क्यों हुआ. ठीक है, पूंछ बढ़ाते रहो एंड देन यू बिकम एग्जॉस्टेड. लेकिन जैसे ही एक वेस्ट थॉट आया, अगर उसको आपने रोक दिया और कहा ये वेस्ट थॉट है, ये नेगेटिव थॉट है, आपने कॉन्शियसली मन को डाइवर्ट किया, तो आपकी एनर्जी सेव हो जाएगी. एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग ओवर थिंकिंग. ओवर थिंकिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें आज तक किसी ने यह नहीं सिखाया है कि आप उस संकल्प को रोक सकते हो. और आज आपने सीखा है, यह अभ्यास करना शुरू करो. It is a waste thought. It is a negative thought. I don't have to engage it. Period. अब ये एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है? जस्ट विजुअलाइज, आंखें बंद करो, रिलैक्स योर सेल्फ, टेक अ डीप ब्रेथ द वे वी प्रैक्टिस्ड. ब्रीथ डीपली एंड स्लोली. ब्रीथ इन and breathe out. Relax yourself.
अपने आप को रेलवे स्टेशन की एक प्लेटफॉर्म पर विजुअलाइज करो. यू आर जस्ट स्टैंडिंग देयर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अ रेलवे स्टेशन. ट्रेन्स आ रहे हैं, ट्रेन्स जा रहे हैं, कुछ लोग उतर रहे हैं, कुछ लोग चढ़ रहे हैं. आप सिर्फ ये सारा दृश्य देख रहे हैं. प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हैं, सिर्फ ये दृश्य आपको दिखाई दे रहा है. यू आर अलाउइंग द ट्रेन टू कम, द ट्रेन इज गोइंग. कुछ लोग चढ़ रहे हैं, कुछ लोग उतर रहे हैं. आप सिर्फ इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं. ऐसे ही आपके मन में जो भी संकल्प आया उसको सिर्फ एक्नॉलेज करो और अपने आप से पूछो, मेरा नेक्स्ट संकल्प क्या है. जब नेक्स्ट संकल्प आता है उसको एक्नॉलेज करो और फिर पूछो, अब मेरा नेक्स्ट संकल्प क्या है. जो भी संकल्प आता है, जैसे आपने उस ट्रेन को देखा, ऐसे उस संकल्प को देखो और पूछो अपने आप से, मेरा नेक्स्ट संकल्प क्या है. व्हाट इज माई नेक्स्ट थॉट. Once that thought comes, again ask, what is my next thought? Just observe the thought. Don't indulge, don't engage. Observe and ask this question, what is my next thought? Gently rub your palms and wipe your eyes. So when you ask that question, did your thinking slow down or it became fast? Right? After a certain stage, you will feel that you are blank. There is no thought coming in. You are just asking, what is my next thought? This is another technique. ये दूसरा बहुत सुंदर टेक्निक है और इसका पीछे राज है. राज ये है, जब मैं चीजों से अपने आप को अलग मानती हूं, when I detach myself, I slow down my thinking. That is the principle. जब आप अपने आप को अपने मन से अलग महसूस किया और पूछने लगे, what is my next thought, what is my next thought, थॉट से आप इंडल्ज नहीं हुए, सिर्फ थॉट और मैं अलग हो गए और आप पूछने लगे दूसरा नेक्स्ट थॉट क्या है, नेक्स्ट थॉट क्या है. तो क्या हुआ, आपका स्पीड, मन का स्पीड क्या हो गया, कम हो गया, स्लो हो गया. दिस इज द प्रिंसिपल. तो डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन स्लोस डाउन योर थिंकिंग. दिस इज अनदर प्रिंसिपल. ठीक है. आपके मन को ऐसा बनाना है, लाइक अ जंगल विथ ऑल द वेस्ट, या आपके मन को ऐसा बनाना है, कैसे बनाना है, ऐसा या ऐसा, गार्डन जैसा ना. सबको गार्डन ही पसंद आता है ना, यही पसंद आता है ना. तो यही चाहिए सबको, ये किसी को नहीं चाहिए. कोई है ऐसा जिसको ये चाहिए? हाँ, इतना बुद्धिशाली कोई नहीं है ना, सभी को यही चाहिए. वेरी गुड. ध्यान से देखना, जो वीड्स है, जंगल है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप बढ़ जाती है. इट ग्रोज ऑन देयर ओन. गार्डन नीड्स मेंटेनेंस. मन गार्डन जैसा रहना चाहिए, लेकिन मेंटेनेंस के लिए टाइम नहीं है, पानी डालने के लिए टाइम नहीं है, वीड्स निकालने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन गार्डन चाहिए. होगा. सो व्हाट थॉट्स वी क्रिएट ऑन अ डेली बेसिस, दैट इज व्हाट वाटर्स आइदर अ वीड और गार्डन. वेस्ट थॉट्स करो, नेगेटिव थॉट्स करो, तो आपका मन वो वीड जैसा बनेगा. श्रेष्ठ संकल्प करो, अच्छे संकल्प करो कॉन्शियसली, क्योंकि ऐसे ही गार्डन का मेंटेनेंस नहीं होता है, करना पड़ता है ना, टाइम निकालना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? इट्स ब्यूटिफुल, राइट? यू फील सो गुड व्हेन यू सी अ गार्डन. सो व्हेन माय माइंड बिकम्स लाइक अ गार्डन, व्हेन आई स्टार्ट मेंटेनिंग इट, आई स्टार्ट फीलिंग गुड. एंड व्हाट यू टॉक विथ योरसेल्फ, what I am speaking with myself, that self talk, that is what waters either a weed or garden. अगर मैं कॉन्स्टेंटली अपने आप से नेगेटिव बात कर रहा हूं तो वीड ही उत्पन्न होगा. अगर मैं कॉन्स्टेंटली अपने आप से अच्छी बातें कर रहा हूं तो गार्डन उत्पन्न होगा. वो मेरे हाथ में है. सिंपल एग्जाम्पल, ओ माई गॉड, इट इज द सेम प्रोजेक्ट अगेन.
लास्ट टाइम फेल हो गया तो इस बार भी फेल हो जाऊंगा। अभी तक आपने वो प्रोजेक्ट किया नहीं है, शुरू से पहले ही ये संकल्प करना चालू किया, अभी इसको हम कैसे रिप्लेस करेंगे? और दूसरा, इट इज बेटर टू अवॉइड फेसिंग मेनी लाइफ्स डिफिकल्टीज, क्योंकि मुझे फेल होना ही नहीं है, इसलिए मैं एग्जाम ही नहीं लिखूंगा। समवन और समथिंग इज मेकिंग मी फील डिप्रेस्ड, अटरली मिजरेबल, ये बदल जाए ना तो मैं बदल जाऊंगा। अगर मेरे जीवन से ये निकल जाए ना तो मैं बहुत खुश हूं। जब तक ये है ना तो तब तक मुझे दुख ही दुख है। ये चेंज हो जाए ना, ये मैनेजर चेंज हो जाए ना, मेरी सास चेंज हो जाए ना, ससुर चेंज हो जाए ना, ये बच्चे चेंज हो जाए ना, तो मैं शांत। ना वो चेंज होंगे ना आप चेंज होंगे। इंस्टेड रिप्लेस दैट। जस्ट बिकॉज आई फेल्ड लास्ट टाइम डज नॉट मीन आई विल फेल अगेन। अपने आप से बात कर सकते हैं ना, अपने आप से बात कर सकते हैं ना। बॉस को चेंज नहीं कर सकेंगे, आपको अपने आप को बदलना है, अपने संकल्प को बदलना है, क्योंकि वो अकेला ही आपके कंट्रोल में है। एंड देन यू से जस्ट बिकॉज आई फेल और गेट रिजेक्टेड आई विल स्टिल एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड चूज टू सी माई सेल्फ द वे गॉड डज। तो किसी भी परिस्थिति में नेगेटिव सोचना या पॉजिटिव सोचना, ये किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है, राइट? पॉजिटिव सोचने से मेरी मोटिवेशन इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, बढ़ेगी या घटेगी? जब मोटिवेशन बढ़ेगी तो उस कार्य में सफल होना, उसके चांसेस बढ़ेंगे या घटेंगे? एग्जाम से पहले अगर मैं नेगेटिव सोचूं तो एग्जाम में पास होने के चांसेस बढ़ेंगे या घटेंगे? अगर एग्जाम से पहले अच्छे संकल्प सोचूं तो पास होने के चांसेस बढ़ेंगे या घटेंगे? एग्जाम वही है, मैं भी वही हूं, लेकिन मैं किस प्रकार का बात अपने आप से कर रहा हूं उस पर मेरा मोटिवेशन लेवल ऊपर नीचे होता है। दैट इज माई पावर। दैट इज हाउ वी शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अपने आप से आप क्या बात कर रहे हैं किसी भी परिस्थिति में, वो चेक करो और उसको चेंज करो। एंड रिमेंबर, जो भी अच्छे संकल्प है, पॉजिटिव संकल्प है, वो कम होते हैं और वो धीरे होते हैं। जो वेस्ट संकल्प हैं वो ज्यादा होते हैं और फास्ट होते हैं। इसलिए किसी को गुस्सा आप धीरे धीरे करेंगे या जोर से फास्ट फास्ट करेंगे? गुस्सा आया तो धीरे धीरे करेंगे, यू आर एन इडियट ऐसा बोलेंगे, धीरे से नहीं ना। गुस्सा आएगा तो फास्ट चलेंगे संकल्प, बात भी फास्ट चलेंगे। जब अच्छे बोल बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली संकल्प स्लो हो जाते हैं। यस और नो? आई लव यू ऐसा बोलेंगे तो वो अच्छा संकल्प हुआ। अरे यार क्या हुआ, थोड़ा धीरे से प्यार से बोलो ना, आई लव यू ऐसा बोलो ना। हा? तो जब हम अच्छे संकल्प करते हैं तो संकल्प कम भी हो जाते हैं और धीरे भी हो जाते हैं। तो नेगेटिव इज ऑलवेज फास्ट, पॉजिटिव इज ऑलवेज स्लो एंड पावरफुल। So positive self-talk empowers and relaxes by giving more clarity. Now this is another technique for your overcoming overthinking to become powerful and stronger. अगर आपको रिलैक्स होना है तो श्रेष्ठ संकल्प करना चालू करो, अच्छे संकल्प करना चालू करो। तो श्रेष्ठ संकल्प क्या है, अच्छे संकल्प क्या है? आप मेडिटेशन सेंटर जाएंगे, कोर्स करेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझाएंगे, ठीक है? बिकॉज दैट इज योर माइंड सर्विसिंग सेंटर। जब आप रिजल्ट पर फोकस करेंगे तो आपके संकल्प ज्यादा चलेंगे। क्लाइंट प्रोजेक्ट साइन करेगा नहीं करेगा, मेरा बेटा एग्जाम पास होगा या नहीं होगा, ये प्रोजेक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं होऊंगा। So when you keep thinking about the result, what happens to your thinking? Increases or decreases? Increases. But when I start focusing on the task, मुझे क्या करना है अभी? रिजल्ट तो एग्जाम के बाद आएगी ना, लेकिन अभी तो एग्जाम हुआ ही नहीं है, तो मुझे एग्जाम के बारे में सोचना है ना, एग्जाम पढ़ना है ना, मुझे पढ़ाई के बारे में सोचना है, रिजल्ट के बारे में नहीं। तो when I become task conscious, what happens to my thinking? It slows down. I start getting relaxed. और यही तो मिला है अपने को, कर्मण्येवाधिकारस्ते। आपका अधिकार किस पर है? कर्म पर है, रिजल्ट पर नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट।
सो कॉन्शियसली मुझे अपने टॉक, मेरा जो अपने आप से बात करने की जो सेल्फ टॉक है ना, उसको मुझे चेंज करना है। बाला, अभी तक तू इंटरव्यू अटेंड किया नहीं है, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा है, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछेंगे पता नहीं है, वो क्वेश्चंस का आंसर तू दे सकेगा या नहीं वो भी पता नहीं है। अब अपने आप को ऐसा क्यों कह रहा है कि इंटरव्यू में फेस नहीं कर सकूंगा? अरे फेस किया ही नहीं ना, तो अब क्या फोकस करना है? जो मेरा सब्जेक्ट है, जो मेरा प्रोजेक्ट है, उसको रिवाइज करने में फोकस करना है ना, यस और नो? या रिजल्ट के बारे में सोचना है? तो जितना जितना हम अपने मन को टास्क के ऊपर लाएंगे, टास्क कॉन्शियस बनेंगे, उतना ही मन रिलैक्स होता जाएगा। क्योंकि जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, उस चीज के बारे में सोचने से ही आपका मन ओवर थिंकिंग करता है। लिख लो आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस का मीनिंग यही है, when I try to control things that are not in my control, the result is stress. What is the meaning? जो चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है, उसके बारे में सोचने से ही तनाव बढ़ जाता है। अच्छा, अभी मुझे ये पूछना है, बिफोर यूर थिंकिंग स्टार्ट्स मोर, I'll need at least another 50 or 20 minutes. Shall I continue or shall I stop here? Is that okay? Good. Thank you. Shall I interrupt for a minute? Yes, please. So there is an announcement. एक गाड़ी है ना, रास्ते में बीच में खड़ी है, MH12 LJ9740, किसी का है? आप उसको थोड़ा पार्किंग में लगा सकते हैं। दोबारा पढ़ता हूँ, MH12 LJ9740, किसी का है यहाँ पर? किसी का नहीं है? ठीक है, थैंक यू। Whenever I try to control things which are not in my control, the result is stress and overthinking. और जब भी आप किसी भी चीज के बारे में ज्यादा सोच रहे हो, अपने आप से सिर्फ यही प्रश्न पूछो, What are you trying to control? Very simple question. जब वो कंट्रोल करने की इच्छा छोड़ दोगे ना, तो आपकी तनाव ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। वेरी सिंपल प्रिंसिपल। क्लाइंट प्रोजेक्ट साइन करेगा नहीं करेगा, मेरे हाथ में नहीं है, वो उसके हाथ में है, तो उसके बारे में मैं क्यों सोचूं? और जैसे ही मैंने वो संकल्प छोड़ दिया, रिलैक्स हो गया। मैनेजर हां कहेगा या ना कहेगा, उसके हाथ में है। वो वेरिएबल पे देगा या नहीं देगा, उसके हाथ में है। Yes or no? So the minute I let go of my desire to control, the stress disappears. और इसके साथ एक और प्रिंसिपल भी जोड़ लो, जहां भी मेरा है वहां बुद्धि का फेरा है। प्रिंसिपल क्या है? जहां भी मेरा है, मुझे क्या होगा, मेरे बच्चे और मुझे, मेरे नाम को क्या होगा, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, मेरे सैलरी को क्या होगा। जहां भी मेरा है वहां बुद्धि का फेरा है। कॉरोलरी, जहां भी बुद्धि का फेरा है, चेक करो, वहां कोई ना कोई आपका सेल्फिशनेस है। उसको आप छोड़ दो तो आपका बुद्धि का कंफ्यूज होना बंद हो जाएगा। वेरी सिंपल, इजी, वेरी पावरफुल प्रिंसिपल। I try to control, when I give up that desire to control, I become relaxed. कोई प्यार करेगा या नहीं वो मेरे हाथ में है, मेरी बात को कोई हां कहेगा या नहीं वो मेरी बात हाथ में है, कहना मेरे हाथ में है, कर्म करना मेरे हाथ में है, वो रिसीव करेंगे या नहीं करेंगे मेरे हाथ में है, सेशन के लिए प्रिपेयर करना मेरे हाथ में है, आप सुनेंगे या सोएंगे मेरे हाथ में है, आप हंसेंगे या गुस्सा करेंगे मेरे हाथ में है, बैठेंगे या उठ के चले जाएंगे मेरे हाथ में है। उसके बारे में सोचते बैठूं कुछ कर सकूंगा? आई कैन ओनली फोकस ऑन माई प्रिपरेशन, दैट्स इट। आप ताली बजाएंगे या नहीं बजाएंगे मेरे हाथ में है, तो उसके बारे में सोच के मैं क्यों अपना एनर्जी वेस्ट करूं? तो जब भी आपका मन विचलित होता है, उसका कारण एक ही है, कोई ना कोई चीज को आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो जो आपकी कंट्रोल में नहीं है। वो छोड़ दो तो आपकी ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी तुरंत।
नाउ आई एम 55 ईयर्स को मेरे पिताजी को हार्ट स्ट्रोक हो गया, मेरे ग्रैंडफादर को भी हार्ट स्ट्रोक हो गया, और मेरे परदादे को भी ग्रैंड स्ट्रोक हो गया, और मेरे ग्रैंड मदर को भी ग्रैंड स्ट्रोक हो गया। अभी मेरे पास सिर्फ 5 साल बचे हैं। नाउ तो वो आपके कंट्रोल में है, लेकिन आपके कंट्रोल में क्या है? अच्छा सो जाओ, अच्छा न्यूट्रिशियस फूड खाओ, एक्सरसाइज करो, वेस्ट थॉट्स मत करो, ये आपके हाथ में है ना, तो ये करो जो चीज। हाँ, जो नहीं आप 5 साल ही है ऐसा क्यों सोचते हो? जो टाइम है, जो आप कर सकते हो वो करो ना। जो नहीं है आपके हाथ में उसके बारे में क्यों सोचते हो? उसके बारे में सोचना ही छोड़ दो, तो वो आएगा ही नहीं। नहीं तो रोज सोच के आप उसको आह्वान कर रहे हो। अच्छा, वही तो आप सोच रहे हैं ना, तो जरूर मानेगी। इतना प्यार से बुलाते हो रोज, तो क्यों नहीं आएगी? तो उसको इग्नोर करना सीखो ना, उसके बारे में सोचो ही नहीं। ओके, गुड। तो अगर हमें अपने मन को स्थिर करना है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इन करंट टाइम्स? व्हाट शुड वी ऑल लर्न? मेडिटेशन एंड स्किल। कौन सा? मेडिटेशन बाद में आएगा, ये स्किल जब प्रैक्टिस करनी है तो मेडिटेशन से आएगा। तो स्किल कौन सी है? कॉन्शियस ब्रीदिंग। और उसके लिए क्या चाहिए? अटेंशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल। चाहे छोटे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, रिटायर्ड हो, सबके लिए सबसे बड़ा स्किल क्या चाहिए? अटेंशन। और अटेंशन क्यों चाहिए? आई डेमोन्स्ट्रेट। ये क्या है? ग्लास है। अगर मैं इसको ऐसा शेक करता रहूं, यूज कर पाऊंगा? पानी दे पाऊंगा आपको? दूध पी पाऊंगा इससे? ऐसा शेक करते रहूंगा। अगर मुझे इस ग्लास को यूज करना है तो ग्लास कैसे होना है? स्टेबल होना है ना। अगर ये चंचल है, थोड़ा भी चंचल है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा है, फिर भी यूज होगा? यूज होगा? नहीं होगा ना। तो ये ग्लास मेरा ब्रेन है, ये पानी नॉलेज है, ये हाथ मेरा मन है। जितना मैं मन को चंचल करूं तो उतना ब्रेन क्या हो रहा है? ब्रेन क्या हो रहा है? हिल रहा है ना। जितना ब्रेन हिलता है तो मैं पढ़ सकता हूं, कुछ सीख सकता हूं। थिंग थिंग थिंग। क्या हुआ? क्या कर रहे हैं आप? इसको सुन रहे हैं। थिंग हो गया ना। करते रहो ऐसा, ज्यादा नहीं बाला भाई, 1 मिनट में एक बार, ठीक है? 1 मिनट में एक बार करो, यूज होगा एक ग्लास नहीं। तो ये जो चंचलता है उसको हमें ओवरकम करनी है। दैट इज वाई दिस सिंपल प्रिंसिपल। लोग पूछते हैं ना कि मेडिटेशन क्यों करना है, मेडिटेशन का डेफिनेशन क्या है? ये है मेडिटेशन का डेफिनेशन। स्टेबिलाइज योर माइंड टू यूटिलाइज योर ब्रेन। सबको आपका दिमाग यूज करना है या नहीं करना है? यूज करना है ना। तो इफ यू वांट टू यूज योर ब्रेन, लर्न टू स्टेबिलाइज योर माइंड, एंड द ओनली वे टू स्टेबिलाइज योर माइंड इज टू लर्न मेडिटेशन। अब क्या कहेंगे? 60 साल के बाद, रिटायरमेंट के बाद करेंगे बाला भाई मेडिटेशन, अब थोड़ी सीखना है। नो, वो रिटायरमेंट के बाद। नाउ डू यू से ओनली आफ्टर रिटायरमेंट यू विल नीड मेडिटेशन? नाउ डू यू से किड्स डोंट नीड मेडिटेशन? नाउ डू यू से प्रोफेशनल्स डोंट नीड मेडिटेशन? हर एक को चाहिए ना, क्योंकि हर एक को अपना ब्रेन यूज करना है। लेकिन अगर ब्रेन को यूज करना है तो मन कैसा होना चाहिए? स्टेबल। अगर अनस्टेबल है तो ब्रेन क्या हो रहा है? आई कांट यूज, राइट? वही तो हो रहा है स्कूल और कॉलेजेस में और ऑफिसेस में, यही तो हो रहा है ना। दैट इज वाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इज फॉर मी टू लर्न हाउ टू स्टेबिलाइज माई ब्रेन, हाउ टू स्टेबिलाइज माई माइंड सो दैट आई कैन यूटिलाइज माई ब्रेन। और ये मन को चंचल करने वाली चीज कौन सी है? 2 सिंपल क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूं। आप सभी को पता है ना नॉर्मली कि अगर आप 2 गुलाब जामुन या 2 पेड़े खा लिए सुबह को, या बहुत ज्यादा खा लिया, तो रात को क्या खाएंगे? आज का कोटा पूरा, ज्यादा कैलोरीज नहीं लेना है।
यस और नो? कम करेंगे ना? अभी सोचो, हाउ मेनी डिजिटल कैलोरीज डू यू कंज्यूम ऑन अ डेली बेसिस? आपको पता है? हाउ मेनी डिजिटल कैलोरीज काउंट किया है कभी? कभी सोचा है? एंड वॉट इंपैक्ट दीज डिजिटल कैलोरीज आर डूइंग टू माई ब्रेन एंड बॉडी? मन, मस्तिष्क और शरीर, इसके ऊपर ये डिजिटल कैलोरीज का प्रभाव क्या है? आपने कभी सोचा? एंड दिस इज वॉट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड. एंड दैट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन मोबाइल, माइंड एंड मेडिटेशन. मोबाइल डिस्टेबिलाइजेस योर माइंड. मोबाइल मन को चंचल करता है. मेडिटेशन स्टेबिलाइजेस योर माइंड. मेडिटेशन मन को चंचल होने से बचाता है, निश्चल करता है. एंड डिजिटल कैलोरीज डिस्ट्रैक्ट योर माइंड एंड वीकन योर ब्रेन. और ये हो रहा है, और हम सभी अनुभवी भी हैं. अगर आप किसी भी काम में बहुत ध्यान से फोकस कर रहे हो, ठीक है, आपको फोन कॉल आया, फोन कॉल अटेंड किया, उसके बाद आप वापस उस काम करने में लग गए, तो आपका फोकस तुरंत वापस आ जाएगा या कुछ टाइम लगेगा? टाइम लगेगा ना. और कईयों के लिए तो उस दिन के लिए कोई पूछे हो गया, अभी नेक्स्ट डे ही उसके पास आना है, वो फोकस अभी चला गया, उड़ गया. इसका कारण है, जब भी हम अपने अटेंशन को एक चीज से दूसरी चीज की तरफ लगाते हैं, वो अटेंशनल स्विच करने में ब्रेन का थोड़ा सा एनर्जी वेस्ट जाता है. उसको कहेंगे ब्रेन्स स्विचिंग पेनाल्टी. वो पेनाल्टी है. attentional switch. Whenever I perform or I move my focus from one task to next, a portion of my mental energy is getting wasted. अब आप सोचो, सारे दिन में कितना आपका एनर्जी ये ब्रेन स्विचिंग पेनाल्टी पे करने में वेस्ट कर रहे हैं, बेकार में. सोचो. और ये ओवर थिंकिंग और ये एग्जॉशन क्यों है? आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल. अगर आपको कुछ राइस बनानी है, राइस कुक करनी है, तो राइस आप कुकर में डालेंगे, गैस स्टोव पे लगाएंगे और फ्लेम स्विच ऑन करेंगे, ठीक है, ऑन करेंगे. जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, गैस स्टोव को स्विच ऑफ कर दो, नोटिफिकेशन अटेंड करो, वापिस आके गैस स्टोव को स्विच ऑन करो. ऐसा करते रहो तो खाना जल्दी बनेगा या लेट बनेगा? लेट बनेगा ना. और कुछ ऐसी चीजें होते हैं जिसके लिए फ्लेम कंटिन्यूस होना चाहिए. अगर फ्लेम बंद हो गया तो वो जो करी है, जो आप बना रहे हैं, वो खराब भी हो सकता है. अटेंशन इज दैट फ्लेम दैट इज हेल्पिंग मी अकॉम्प्लिश थिंग्स इन माई लाइफ. लिखो आप, अटेंशन इज दैट फ्लेम. Attention is that flame that is helping me accomplish things in my life. जितने बार मैं बेकार में अपनी मोबाइल की तरफ या स्क्रीन की तरफ अपने अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट किया, उतने बार मैंने अपनी वो फ्लेम को स्विच ऑफ कर दिया. अब आप समझ पा रहे हैं कि मोबाइल यूज करने के बाद आपका एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस क्यों कम हुआ? नाउ यू अंडरस्टैंड? बिकॉज यू आर कंटिन्यूअसली स्विचिंग ऑफ योर अटेंशन. जस्ट गिव मी अ सेकंड. दैट्स द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल. अ कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेटेड ब्रेन इज अ वीक एंड स्ट्रेस्ड ब्रेन. जितना आप अपने मन को, ब्रेन को उत्तेजित करते जाएंगे, उतना वो थक जाएगा. इसलिए 2 घंटे 3 घंटे बिंज वॉचिंग करने के बाद आपको कैसा लगता है? राइट? 2 घंटे 3 घंटे माइंडलेस स्क्रॉलिंग करने के बाद कैसा लगता है? यू गेट एग्जॉस्टेड बिकॉज यू आर स्टिमुलेटिंग योर ब्रेन, यू आर स्ट्रेसिंग इट. बट वॉट शुड यू डू? You should learn to relax. Relaxation means no screen. What is the principle? Where there is a screen, it is called stimulation. Very simple principle.
और ये जो डिस्ट्रैक्शन है लोगों को पता इसलिए नहीं चलता है क्योंकि वो स्लोली, धीरे से, प्यार से अपने को डिस्ट्रॉय कर रहा है. बिकॉज एज ए डिजिटल वेलनेस कोच सो मेनी पीपल कम टू मी, लेकिन वो एडवांस्ड स्टेज में जाने के बाद मेरे पास आते हैं. किसी को ठीक से नींद नहीं आता है, खाना हजम नहीं होता है, फोकस नहीं कर पाते हैं, कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है, बार बार स्क्रीन की तरफ खींचातान होते जा रहा है. दीज आर ऑल एडवांस्ड एडिक्शंस. लेकिन शुरू कहां से हुआ? बार बार उस डिस्ट्रैक्शन की तरफ आपने अटेंशन दिया ना, उससे ही बड़ी ना आपका एडिक्शन. तो इसको कंट्रोल करना है. एंड रिमेंबर, डिजिटल गैजेट्स आर एडिक्टिव, plain and simple. Any digital gadget. And another very important thing, जो ड्रग्स, कोकेन, फेंटनिल, ओपियम, ये सभी है ना, ये सब ड्रग्स है, आप जानते होंगे. जो ब्रेन के एरियाज ये ड्रग्स इंपैक्ट करते हैं, एग्जैक्टली सेम एरियाज मोबाइल भी इंपैक्ट करता है. लेट दैट रजिस्टर. सेम एरियाज. इसलिए जब मां बाप मोबाइल देते हैं ना बच्चों को, बहुत दुख होता है मुझे. दैट मीन्स यू आर गिविंग द ड्रग. खा बेटा खा, ताकि मैं अपना मीटिंग अटेंड कर सकूं. ये ड्रग ले ले, क्योंकि शांत तो रहेगा ना, मैं कम से कम अपना काम तो करूं, भोजन तो तैयार करूं, तो ये ड्रग ले ले. या दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. एंड दैट इज वाई यू सी मोबाइल विथड्रॉल सिम्टम्स. आपने ऐसे कितने आपके घर में या पड़ोस वाले के घर में, आपने रिलेटिव्स के घर में, अगर मोबाइल नहीं देते तो बच्चा खाना नहीं खाता है. दिस इज द रीजन. या नो, दिस इज द रीजन. एंड दैट इज वाई साइंटिस्ट्स आर कॉलिंग सोशल मीडिया एज इलेक्ट्रॉनिक कोकेन. लिख लो आप. सोशल मीडिया क्या है? वो भी ड्रग है. 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा आप सोशल मीडिया में बिता रहे हैं, इट मीन्स यू आर ऑलरेडी एडिक्टेड. ये नहीं कहो नहीं बाला भाई मैं ड्रग क्या, ची 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 मैं तो लेता ही नहीं हूं, लेकिन फेसबुक पर कम से कम 4 घंटा तो बिताना ही है. मैं तो खाना हजम नहीं होता है, नींद नहीं आती है. दैट मीन्स यू आर टेकिंग कोकेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. Whatever is useful. Yeah, but you need to give gaps in between. That's important. Without distraction. एक वीडियो आया, दूसरे वीडियो देखने चले गए, then that is not focus. नहीं करना चाहिए. No use. आप सोचो क्या मिला है आपको आज तक. I'll give you a challenge. ठीक है, करीब 100 लोग हैं यहां पे. ठीक है, तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं. सभी व्हाट्सएप यूज करते हैं? हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस, थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस मिले होंगे, फॉरवर्ड भी किए होंगे. अभी मुझे एक ऐसा मैसेज आपका सुनाओ जो पढ़ने के बाद आपका जीवन कंप्लीटली परिवर्तन हो गया, कि आप ये बता सको कि बाला भाई ये मैसेज मैंने व्हाट्सएप में पढ़ी कि वो मैसेज पढ़ने से पहला मेरा जीवन कुछ था और पढ़ने के बाद मेरा जीवन कुछ अलग ही हो गया. बता सकते हैं? वी ऑल्सो वॉन्ट टू बेनिफिट. बताएंगे? एक हाथ उठिए. यस प्लीज. हाँ, अभी परिवर्तन हो गया, आप अभ्यास कर रहे हैं? हाँ, गुड. तो देखो, तो अमंग ऑल दीज पीपल देयर इज ओनली वन हैंड दैट लिफ्टेड अप. दैट्स व्हाई आई सेड डिस्ट्रैक्शन इज स्लो डिस्ट्रक्शन. आटे में नमक मिसल है, सोशल मीडिया में अच्छाई. आटे में नमक कितना डालते हैं? कितना डालते हैं? और वो नमक ढूंढने के लिए आप इतना आटा चबते हो, खाते हो, उसको समझदारी कहेंगे? आप डिसाइड करो. That is what addiction leads. 13-year-old mobile addict plotted to kill mother because she wanted to take away the mobile. देखो यहां क्रॉस, पिछले 2 महीने पहले यहां what is that place? कॉस्मोस में हुआ. टीनेजर, 14-15-year-old टीनेजर, बहुत अच्छा लड़का, बहुत अच्छा पढ़ाई भी करता है, लेकिन कोविड के टाइम पे मोबाइल से एडिक्ट हो गया. तो पेरेंट्स ने उसका मोबाइल छीन लिया. वो 9th फ्लोर में जाके नीचे गिर के मर गया. दैट इज वॉट एडिक्शन इज डूइंग टू पीपल. क्योंकि आपका मन का कंट्रोल आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, एंड दैट इज डिस्ट्रॉइंग स्लोली.
So reject it first time, reject it every time, like a drug. And this fellow went ahead and killed his father anyway. This was before the PUBG got banned. Yeah, I took this from the news channels only. I'm not joking. Mobile destabilizes the mind and meditation stabilizes my mind. So the choice is yours. So what should I do? Learn to practice digital silence in your life. कौन सा साइलेंस प्रैक्टिस करनी है? डिजिटल साइलेंस का मतलब क्या है? नो स्क्रीन्स. बालामाई में 2 घंटे रिलैक्सेशन कमेंट्री सुन सकती हूं यूट्यूब में? नो, बिकॉज दैट विल ऑल्सो एग्जॉस्ट यू. आप रिलैक्सेशन ही क्यों, कमेंट्री ही क्यों ना देखो, लेकिन एज लॉन्ग एज देयर इज अ स्क्रीन, व्हाट इज दैट? इट इज स्टिमुलेशन. Digital silence, away from any of those digital gadgets. Just sit back, take 30 seconds. सारे दिन में कितना समय आप अपने मोबाइल से दूर रहते हो नींद के अलावा? सोचो. Just relax and think. आंसर देने की जरूरत नहीं है. कई लोग संडास के टाइम पे भी मोबाइल साथ में ले जाते हैं. सोचो. That is what you need to figure out for yourself. They are reading, but good. Yes, so they are supposed to engage themselves in things their body can get engaged. Staying close to nature, picking up hobbies, drawing, painting, pottery, weaving, learning a new subject, going to schools and making them aware of these digital wellness principles. Ye charity dena. There are so many things. Learning gardening. So whatever moves your physical body and whatever helps you stay away from screens, that is what will help you to stabilize your mind. देखा है आपने कि कितना कम समय हम अपने मोबाइल से दूर रहते हैं. And now you know why we are getting exhausted and why we have stopped enjoying our life. So जितना आप डिजिटल साइलेंस इंकॉर्पोरेट करेंगे अपने जीवन में हर दिन कॉन्शियसली, एंड डोंट वरी कोई मिस करेगा मुझे बाला भाई, कोई मिस नहीं करेगा. आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो. बी ऑनेस्ट. वन ऑफ माई फ्रेंड्स, कलीग्स, वो हिमालयस गया था ट्रेकिंग करने. तो 6 दिन कोई कनेक्शन ही नहीं था. तो 6 दिन के बाद जब वैली में आया, नीचे चेक किया कितने मैसेजेस आए होंगे, कितने लोग मिस किए होंगे, क्या हुआ होगा. एग्जैक्टली 3 कॉल्स आए उसको 6 दिन में, 2 दिन में 1 बार. और आजकल आप काउंट भी कर सकते हैं ना कितने रिंग के बाद उसने स्टॉप कर दिया. हाँ, तो पहला वाला कॉल था 6 रिंग के बाद, दूसरा वाला कॉल था 4 रिंग के बाद, तीसरा वाला कॉल था 2 रिंग के बाद, और तीनों ही कॉल्स उनके माताजी से आए हैं. एक भी मैसेज किसी के पास से नहीं आया. ही गॉट सो डिजेक्टेड. स्टूपिड फेलोस. Even while sleeping, I take the mobile with me thinking that these fellows are going to miss me. 6 दिन मैं ट्रेकिंग करने गया, एक ने भी मिस नहीं किया मुझे. Then he started becoming merciless with his mobile. मीटिंग जाता है तो मोबाइल छोड़ के जाता है, खाना खाने जाता है मोबाइल छोड़ के जाता है, जिम करना है तो मोबाइल छोड़ के जाता है. He says, why should I bother about these people who never are waiting for me? Let me focus on myself. So don't give too much importance to yourself. हम इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, कोई मिस नहीं करेगा. ओके, स्टार्ट इंकॉर्पोरेटिंग द डिजिटल साइलेंस. एंड हाउ? नाउ द रीजन व्हाई आई एम ब्रिंगिंग इन सम ऑफ दिस संस्कृत श्लोकास is to introduce you that our culture is very rich, is very powerful, and there are lots of good insights which are backed up by science. तो जो भी हमको प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वो दीर्घकाल होना चाहिए, मतलब लंबे समय तक आपको वो अभ्यास करना है. नैरंतर्य मतलब निरंतर होना चाहिए, विदाउट एनी ब्रेक. 2 दिन किया, 20 दिन का ब्रेक किया, फिर 2 दिन किया, ऐसे नहीं चलेगा. 20 दिन किया, 1 दिन ब्रेक किया, फिर 20 दिन किया, दैट्स ओके. तो दीर्घकाल, निरंतर,
सत्कार, दैट मीन्स विथ अ लॉट ऑफ लव एंड डिवोशन. आसेवितो, इसका मतलब है विथ लॉट ऑफ एंथुसियाज्म, जेलस प्रैक्टिस. जब हम ऐसे करेंगे लंबे समय तक, निरंतर प्यार से, उमंग से, उत्साह से वो अभ्यास करेंगे, जैसे मेडिटेशन है, जैसे डिजिटल साइलेंस है, ये आप रोज करेंगे, रोज अभ्यास करेंगे, प्यार से करेंगे, अनइंटरप्टेड करेंगे, दीर्घ काल के लिए करेंगे, तब आपका फाउंडेशन दृढ़ भूमि ही स्ट्रांग होता जाएगा. जीवन में कोई भी अभ्यास ले लो, उनका यही कैरेक्टरिस्टिक्स है. एंड दिस इज फ्रॉम पतंजलि योग सूत्रस. दीर्घ काल, नैरंतर्य, सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही. That zealous practice, when continued for a long time, without interruption and with devotion, becomes firm in foundation. अगर ये नहीं है, ये चारों क्वालिटीज में से एक भी क्वालिटी कम है, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा. मैम, यू वर आस्किंग इन द बिगिनिंग, हाउ डू आई ओवरकम ओवरथिंकिंग? नाउ यू गॉट योर आंसर. यस, दिस इज इंपॉर्टेंट. कोई भी स्किल हो, ये चारों ही क्वालिटीज होने चाहिए. बिना इसके आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा. फर्स्ट थिंग, अगर आप अपने आप से ज्यादा प्यार करते हो अपने मोबाइल से, तो स्विच ऑफ ऑल नोटिफिकेशंस. डू इट नाउ. दिल धड़कती है. हाँ, स्विच ऑफ ऑल नोटिफिकेशंस. यू डोंट नीड एनी ऑफ देम. नोबडी इज गोइंग टू मिस यू, आई एम टेलिंग यू. बिकॉज नोटिफिकेशंस आर चीफ रेकर्स ऑफ अटेंशन. लिख लो, दैट इज अ प्रिंसिपल. नोटिफिकेशंस आर चीफ रेकर्स ऑफ अटेंशन. कोविड के टाइम पे मैं ये सेशन एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी के मैनेजमेंट को करा रहा था. तो वो सॉफ्टवेयर कंपनी के चीफ साइंटिस्ट वो सेशन में आई थी, डिजिटल वेलनेस की सेशन में. तो उसने ये बात सुनी, अच्छा लगा, नोटिफिकेशन स्विच ऑफ कर दिया. आई वॉज डूइंग अ सीरीज ऑफ सेशंस फॉर देम. नेक्स्ट वीक फिर से आई, तो उसने कहा, बाला मैं अपने अनुभव से शेयर करना चाहती हूँ. मैंने कहा शेयर करो. शी सेड, पिछले 10 साल से last 1 week is the first week where I went home on time, I completed my work and I felt less stressed. Reason? एक ही चेंज किया उसने, नोटिफिकेशन स्विच ऑफ कर दिया. तो नो डिस्ट्रैक्शन. When there is no distraction, जब मन चंचल नहीं है, तो अटेंशन क्या हुआ, शरीर क्या हुआ, स्थिर. एंड वेन मन चंचल नहीं है, अचल है, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी घटेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी घटेगी. दैट्स व्हाट शी एक्सपीरियंस्ड. दूसरा, डू नॉट पुट मोबाइल नियर योर हेड व्हेन यू स्लीप. बहुत बुरी आदत है, बहुत. बिकॉज रेडिएशन इज स्पॉइलिंग द ब्रेन एंड इट इज इंपैक्टिंग योर स्लीप. आज रात से शुरू कर सकते हैं आप. ये क्या करना है, स्क्रीन फ्री ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. स्क्रीन फ्री का मतलब समझते हैं आप? चाहे छोटा स्क्रीन हो चाहे बड़ा स्क्रीन हो, कोई भी स्क्रीन हो. ऐसा नहीं बाला भाई ने छोटा स्क्रीन नहीं कहा इसलिए बड़े स्क्रीन के सामने बैठ के खाएंगे. नो स्क्रीन, इसलिए कहा स्क्रीन फ्री ब्रेकफास्ट. बच्चे करेंगे? हाँ, हेलो, स्क्रीन फ्री ब्रेकफास्ट करना है, कोई स्क्रीन यूज नहीं करना है खाने के टाइम पे. होगा? ठीक है, करेंगे. हाँ, yes, it's not good. So you better use an alarm clock. Best. हैदराबाद में तो ऑरपेट का क्लॉक 220 रुपए में मिलता है, या मुझे पता नहीं, चेक कर लेना. जाते जाते एक अलार्म क्लॉक ले लेना. हाँ, 160 रुपीज, बहुत अच्छा. देखो 60 रुपए कम में ही मिल रहा है. जाते जाते एक अलार्म क्लॉक खरीद के जाना. ठीक है. एंड वंस अ वीक डू मोबाइल फास्टिंग. इसका भी फास्टिंग है, ये डिजिटल फास्टिंग है. पूरा दिन 24 घंटे एज अ फैमिली सब स्विच ऑफ कर दो. और वो एक दिन पहले दुनिया भर की आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेज दो कि कल आई एम नॉट एक्सेसिबल, हम फास्टिंग कर रहे हैं, ये सुनता नहीं है, ये स्टूपिड फेलो, ये बाला इसका सेशन अटेंड करके आया और ये बोलता है डिजिटल फास्टिंग करेंगे, मोबाइल छीन लिया, अभी मैं एक्सेसिबल नहीं हूं. तो सारी दुनिया को बता दो और आके चेक करो 24 घंटे के बाद, एक भी मैसेज एक्नॉलेजमेंट भी नहीं मिला होगा आपको. ये शुरू करो आप.
हंस रहे हैं सभी। These are the most anti-social things. They are no longer social. They are all anti-social, क्योंकि हमें लोगों से वो दूर कर रहा है। जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं उससे हमको ये दूर कर रहा है। इसलिए my friends call me anti-social fellow. They say, Bala, you are anti-social. I said, I'll take that title. I'll consider it as a title. If you can't, then use a really long password. I will not use Facebook for more than 10 minutes. ये आपका पासवर्ड है, और बीच में स्पेशल कैरेक्टर्स डाल दो, और जब भी उसको उठाना है ना, ये पासवर्ड एंटर करके ही आपको चालू करना है। इसलिए स्विच ऑफ द कीप मी लॉग्ड इन बॉक्स, तो बहुत जल्दी आपका आदत छूट जाएगी। मैंने बहुतों को मदद किया है, ये सिर्फ लॉन्ग पासवर्ड रखे, वो इतना तंग हो जाते हैं 2-3 बार करने के बाद अच्छा दूसरा कर लेते हैं, ये होता ही नहीं है, सो दे विल प्रोसीड, तो छूट जाता है आपका आदत। ठीक है, नो लेट नाइट बिंज वॉचिंग एंड बी मर्सिलेस विथ योर मोबाइल। बेरहम बनो अपनी मोबाइल के साथ। मोबाइल के प्रति किसी भी प्रकार का रहम दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको यूजफुल बनना है या यूजलेस बनना है? यूजफुल बनना है या यूजलेस बनना है? आप सभी को जोर से, यूजफुल बनना है या यूजलेस बनना है? क्लियर? तो उसका मैं इक्वेशन बताता हूं। मोबाइल यूजलेस तो आप यूजफुल हो, मोबाइल यूजफुल तो आप यूजलेस हो। नाउ यू डिसाइड, क्योंकि एक ही फुल हो सकता है, या तो मोबाइल या तो आप। एंड ऑफ कोर्स लर्न राज योगा मेडिटेशन, बिकॉज दैट मेडिटेशन इज व्हाट स्टेबलाइजेस योर माइंड। तो इसका एक्सटेंडेड टॉक अगर आप जानना चाहते हैं, सो दिस इज द वेबसाइट. There's a lot of content we placed there. You can learn and educate your family members. आपके मोहल्ले वाले, सोसाइटी वाले, स्कूल्स, कॉलेजेस, सभी को आप सिखा सकते हैं. और ये स्लाइड डेक भी वहाँ आपको मिलेगा जहाँ से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं. और बहुत सारा मटेरियल भी है with which you can educate and then start educating others. Okay, and that's my personal website. Very easy to remember. Yeah. Okay. There's a lot of good content I placed there, including an extended version of this talk. वो भी आप वहाँ सुन सकते हैं. Very simple. digitalwellness.in, balakishore.in. Very easy to remember. Yes, sister. Correct. हाँ. 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 That is a problem. टेप रिकॉर्ड लाके दो उनको. हाँ, तो लाके दो, नो प्रॉब्लम. हाँ, नो, आप उनको थोड़े समय के लिए ऐसे बाहर लेके आओ. यू स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विथ हर. 5 मिनट, 6 मिनट, उसके बाद फिर से जाने दो. लेकिन जैसे जैसे वो इन चीजों का अनुभव करना, टेस्ट करना चालू करेगी ना, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, स्लोली शी विल स्टार्ट लाइकिंग इट. क्योंकि जैसे बहन जी ने पूछा, हाउ डू आई एंगेज माई माइंड, वो हम इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं उनको. ये मत करो ये कहते हैं, लेकिन इसके बदले में ये करो ये नहीं सिखाते बच्चों को. एंड रिमेंबर दिस प्रिंसिपल, ब्रेन इज अ वंडरफुल अटैचमेंट मशीन. हमेशा वो कुछ ना कुछ करना चाहता है. ये ना करो, ये पसंद नहीं है मन को. इसलिए हमको ये करना है कि इसके अलावा क्या करना है वो बैठ के डिसाइड करो. हाँ, वो आप बैठ के डिसाइड करो. सो यू स्टार्ट डूइंग, रीडिंग फ्रॉम द बुक, पेंटिंग, स्पीकिंग, एनी स्किल. आप उनके साथ बैठ के वो डिसाइड करो और अभ्यास करो. मेहनत करनी पड़ेगी दीर्घ काल. तो बजावे ना, गिटार दे दो ना उनको, फ्लूट दे दो, वीणा दे दो, ड्रम्स दे दो. हाँ,
हाँ वो होता है. तो यू हैव टू स्पेंड टाइम विद देम एंड हेल्प देम अंडरस्टैंड. ये दिखाओ उनको, फिर उनको पता चलेगा कि उनके ब्रेन के अंदर क्या हो रहा है. यस या तो आप उनको दिखाओ. उनको कैसे दिखाना पता है? अगर आपके बच्चों को बदलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, ध्यान से सुनना. आपके बच्चों को बदलना है तो आपके बच्चों को नहीं सुनाना है, उनके दोस्तों को बुला के सबको आपके बच्चे के साथ बिठा के कुछ खिला के ये दिखाना है. उनके फ्रेंड्स देखेंगे ना तो वो देखेंगे. अपने बच्चों को कभी भी नहीं सुनाना है, वो नहीं सुनेंगे. लेकिन बच्चे के फ्रेंड्स को बुलाना है, उनको पार्टी करो और उनके साथ ये दिखाओ, उनके साथ डिस्कशन करो. मीट देम एटलीस्ट वंस इन एवरी 2 वीक्स. फिर आप देखना. एग्जैक्टली. ठीक है. तो समरी, अ calm and relaxed mind is a wellspring of concentration. Yes or no? A distracted and a constantly stimulated brain is a weak and stressed brain. Remember, क्या याद रखना है? I am the master of my mobile. जोर से बोलो सभी. I am the master of my mind. I am the master of my life. मानते हैं? रिपीट. नेक्स्ट, और एक बार. याद रखना. एंड दैट इज व्हेन, इसके पीछे इतनी कहानी है. क्या करने निकले वहीं पे पहुंच गए. थिंक लेस, थिंक स्लो, थिंक हेल्दी. दैट इज व्हेन यू विल बी हैप्पी. ओके, थैंक यू.